दोस्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार की अनेक कथाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि करोड़ों की लागत से बना एक आधुनिक रेलवे इंजन जिसमें हजारों घोड़ों की ताकत लगी हो, वो एक नन्ही सी 5 इंच की मूर्ति के सामने बेबस हो जाए। आज की कहानी किसी कल्पना की उपज नहीं, बल्कि रेलवे के इतिहास का वो पन्ना है जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया। यह कहानी उस अड़ियल टीटी और उस फकीर साधु की, जो कि रियल स्टोरी है, जिनके बीच हुआ विवाद आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि शक्ति केवल मशीनों में नहीं, भक्ति में भी होती है। बात कुछ ही साल पुरानी है। वृंदावन एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। डिब्बा नंबर S5 में एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनके पास न कोई बड़ा बैग था, न कोई कीमती सामान। उनके हाथों में था तो सिर्फ एक छोटा सा सिंहासन, जिस पर उनके लड्डू गोपाल विराजे थे। साधु महाराज अपनी ही धुन में मगन थे। कभी गोपाल को पानी पिलाते तो कभी उनके कान में कुछ बुदबुदाते। तभी एंट्री होती है टीटी और राकेश की। राकेश एक ऐसा इंसान था जो केवल सबूतों और कानूनों पर भरोसा करता। उसके लिए भावनाएं कोई मायने नहीं रखती थी। टिकट चेक करते हुए जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साधु अपने सीट पर मूर्ति को खाना खिलाने का नाटक कर रहे हैं। टीटी गुस्से में कहता है, बाबा, ये तमाशा बंद करो और टिकट दिखाओ। साधु ने शांति से अपनी टिकट दिखाई। टिकट बिल्कुल सही थी, लेकिन टीटी की नज़र उस नन्ही सी मूर्ति पर थी। टीटी बोलता है, ये क्या है? क्या आपने इस बच्चे की टिकट ली है? साधु मुस्कुराते कहता, बेटा, ये बच्चा नहीं, ये तो त्रिलोकी के नाथ हैं। ये मेरे साथ ही रहते हैं। टीटी कहता है, मुझे ज्ञान मत दो। रेलवे के नियम के मुताबिक हर जीवित या निर्जीव वस्तु जो सीट घेरती है उसका किराया देना होता है। या तो इसकी टिकट दिखाओ, वरना इसे सामान की तरह बुक करो। डिब्बी में अचानक सन्नाटा छा गया। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरे पास जो कुछ था मैंने अपनी टिकट ले ली। ये मेरे प्राण है, इन्हें सामान मत कहो। लेकिन टीटी अपनी जिद पर अड़ा था। उसने सबके सामने साधु का अपमान किया और कहा, अगले स्टेशन पर इस मूर्ति को लेकर नीचे उतरना होगा। स्टेशन आया। टीटी ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने साधु के हाथ से सिंहासन छीना और उसे प्लेटफार्म के एक सूनी बेंच पर रख दिया। साधु रोने लगे और चिल्लाने लगे, मेरे गोपाल को अकेला मत छोड़ो। लेकिन टीटी ने हंसते हुए हरी झंडी दिखा दी। ड्राइवर ने जैसे ही थ्रोटल बढ़ाया, इंजन से एक भयानक गूंज सुनाई दी। चक्रे पटरी पर घिसने लगे, चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर ने फिर कोशिश की, इंजन का पूरा जोर लगाया, धुआं आसमान को छूने लगा। पर चमत्कार देखिए, ट्रेन वहीं की वहीं जमी रही, मानो किसी अदृश्य जंजीर ने उसे जकड़ लिया हो। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बीत गया। स्टेशन मास्टर और बड़े इंजीनियर्स वहां पहुंच गए। उन्होंने इंजन चेक किया, ब्रेक चेक किए, सब कुछ बिल्कुल सही था। फिर भी ट्रेन टस से मस नहीं हुई। तभी डिब्बे के यात्रियों ने चिल्लाना शुरू किया, ये उस साधु का श्राप है। तुमने भगवान को नीचे उतारा है, इसलिए ट्रेन नहीं चलेगी। अहंकारी टीटी के पैर कांपने लगे। स्टेशन मास्टर ने आदेश दिया, जल्द ही उन बाबा को और उसकी मूर्ति को वापस लाओ। टीटी भागता हुआ गया, उस बेंच की मूर्ति उठाई और रोते हुए साधु के पास पहुंचा। उसके पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगा। जैसे ही लड्डू गोपाल ने फिर से ट्रेन के डिब्बे में कदम रखा, बिना किसी सुधार के, बिना किसी तकनीकी बदलाव के, ट्रेन ऐसे चलने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूरे स्टेशन पर जय श्री कृष्णा के नारे गूंज उठे। टीटी राकेश ने उसी दिन नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन की गलियों में भजन गाने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कानून इंसान बनाता है, लेकिन कुदरत के अपने कानून होते हैं। जब भगवान पूरी सृष्टि चलाता है, उसे एक ट्रेन की टिकट की ज़रूरत नहीं। अगर आपको भी इस चमत्कार पर यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।